हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। सूरन की सब्जी आप सब ने, मुझे यकीन है कि इस तरीके से बना करके कभी नहीं खाया होगा। एक बार इस तरीके से सूरन की सब्जी बना करके देखिए, वो भी डायरेक्ट कुकर में। तरीका सूरन की सब्जी बनाने का बहुत ही खास है और साथ में बनाने वाले हैं इसके साथ खाने के लिए जीरा राइस। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज नए तरीके से सूरन की सब्जी वो भी कुकर में बनाते हैं। चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आधा केजी सूरन मैंने काट करके लिया है, छोटे छोटे पीस में काट लिया है इस तरीके से। और लहसुन लिया है मैंने 10-15 कली लहसुन, हमें पेस्ट बनाना है। और बाकी 5-6 कली लहसुन ऐसे तड़के के लिए हम रखेंगे। और 4 प्याज लिया है, 2 पकेट टमाटर लिए हैं। सूरन को जब भी आप काटें तो पहले ही आप धो करके ही काटना है, याद रखिएगा। सूरन को काटने के बाद नहीं धुला जाता है, पहले ही आप धो करके रख लीजिए। अब गैस पर चलते हैं, कुकर रखते हैं और कुकर में मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देना है। उसमें डालना है 1 टीस्पून जीरा और कुछ खड़े मसाले भी यहाँ पर डालेंगे। छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1 दालचीनी का, 2 लौंग डालेंगे, 2 तेजपत्ता डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच से भी कम पोस्ता दाना, यानी खसखस के दाने जिसे बोलते हैं, वो डालना है। तो तड़के में ही पोस्ता दाना यहाँ पर इस्तेमाल करना है। 1 हरी इलायची को क्रश करके लिया है। 4-5 दाने मैंने काली मिर्च क्रश करके लिए हैं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को डाल करके तड़का लगा लेना है। अब जो सूरन हमने काटा था उसे इसमें डाल देना है। सूरन को डाल करके यहाँ पर पहले हमें भूनना है, तो खूब अच्छे से चलाते हुए भूनना है। पहले इन मसालों के साथ आप मिक्स कर लीजिए, यानी खड़े मसालों के साथ। और इसमें सूरन के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे से डाल करके चलाते हुए देखिए, खड़े होकर के मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। तो सूरन यहाँ पर खूब अच्छे से भून गया है, हल्का ब्राउनिश हो गया है। तो अब यहाँ पर सूरन को निकाल लेना है किसी बर्तन में। अब वापस से मैंने उसी कुकर में 2 बड़ा चम्मच तेल और डाल दिया है और तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही तेल गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है सरसों के दाने। काली वाली सरसों डाल करके चटकने देना है। जैसे ही सरसों स्प्रिंकल हो गया है तो थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है और जो हमने तड़के के लिए लहसुन रखा था वो भी डाल दिया है। और इसी टाइम गैस का फ्लेम लो करके मैंने यहाँ पर हाफ टीस्पून डाल दिया है डेगी मिर्च और अच्छे से थोड़ा सा हिला लिया है। अब यहाँ पर तुरंत मैंने डाल दिया है प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसे डाल करके भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है, तब तक इसको भूनना है। इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले डालना है। तो वही रेगुलर मैंने मसाले यहाँ पर यूज किया है। 1 टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ध्यान रखिएगा। सूरन भूनते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो उसी अनुसार यहाँ पर नमक डालना है। हाफ टीस्पून डाल देना है गरम मसाला और हाफ टीस्पून ही कसूरी मेथी ऐसे ही डाल देना है। और इन सभी को डाल करके अच्छे से भून लेना है। तो प्याज का पेस्ट भून गया है। अब यहाँ पर डाल देते हैं जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, तो उसे भी डाल करके खूब अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो देखिए मसाले यहाँ पर भून गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम, और ऑयल भी इसमें से सेपरेट होने लगा है और ये साइन है कि हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो बस इसमें भुना हुआ सूरन डाल दीजिए, अच्छे से मिला करके 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। हाई फ्लेम पर भी ये काम कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से भून लीजिए। जब ये भून जाए तो इसमें डाल दीजिए वार्म वाटर। गर्म पानी डाल करके अच्छे से मिला लेना है। अब इसका ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो चलिए ढक्कन से कवर करके 3-4 विसल आने देते हैं। सब्जी हमारी बन गई है। तो जैसे ही आपका सीटी अच्छे से निकल जाए उसके बाद ही ढक्कन को खोलना है। तुरंत के तुरंत मत खोलिएगा, इससे सब्जी की महक जो है वो
यानी कहने का मतलब मसालों की जो महक है वो उड़ जाती है। इसलिए जब भी आप ढक्कन हटाइए तब अच्छे से जब सीटी आपकी निकल जाए तभी खोलिए। और ये लीजिए सब्जी हमारी सूरन की तरी वाली बन कर के तैयार है। तो फटाफट से अब हम बना लेते हैं जीरा राइस। तो नॉर्मली जो हम घर पर चावल खाते हैं वही मैंने अच्छे से धुल करके 1 घंटे पहले ही पानी में भिगो करके रख दिया था। तो गैस पर रखते हैं कुकर। कुकर में डालते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। और घी जैसे ही गर्म हो गया है तो 1 टीएसपी डाल दिया है जीरा मैंने, और 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1 हरी इलायची, इन सभी को डाल करके तड़का लगा लिया है। और 2-3 मैंने करी पत्ते भी डाले हैं इसमें। करी पत्ते से बहुत सुगंधित चावल हमारा बन करके तैयार होता है। तो करी पत्ते सूखे हों या फिर आपके ताज़े हरे हों, बस डाल दीजिए 2-3 पत्ते और फिर चावल के सुगंध का कमाल देखिए। तड़का लगाने के बाद चावल डाल देना है और 5 मिनट के लिए भून लेना है चलाते हुए हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैंने 1 गिलास चावल लिया था तो 2 गिलास उसी गिलास से मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर 1 चम्मच के जितना नींबू का रस इसमें डाल देना है। नींबू का रस डालने से चावल हमारा बहुत ही खिला खिला बनता है, आपस में चिपका नहीं रहता है, चावल हमारा बिल्कुल अलग अलग होता है। और हाँ, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाला है, तो नमक भी ज़रूर डालिएगा। और डाल करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद बस ढक्कन लगा करके 2 विसल आने दीजिए। और जैसे ही प्रेशर निकल जाए आप चावल इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और आप सब देख सकते हैं तुरंत मैंने ढक्कन खोला है फिर भी ये खिला खिला चावल हमारा बन करके तैयार है। जैसे ही थोड़ा सा चावल हमारा समथाएगा वैसे ये और अलग अलग यानी खिले खिले चावल हमारे बन के तैयार होते हैं। थाली भी यहाँ पर मेरी लग गई है। साथ में है सूरन की मज़ेदार तरी वाली सब्जी और प्याज, और साथ में है जीरा राइस। तो चलिए गाइस, मेरी थाली तो लग करके तैयार हो गई है। आप कब इस तरीके से सूरन की सब्जी और जीरा राइस बना करके खा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।